हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है ना, जिसमें कि आपने लगभग सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज के सेशन में एक बार क्विक रिवीजन लेंगे अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है ना, तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे कि आपका वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है ना, तो आपने बोला मैम वस्तुओं को उनमें जो भी समानताएं आपको दिखाई दे रही हैं उनके आधार पर एक समूह पे रखते हैं, या फिर किन्हीं भी वस्तुओं में अगर आपको कुछ कुछ अंतर दिखाई दे रहे हैं तो उनको अलग अलग समूह में रखते हैं। इसको हमारा क्या कहा जाता है यहाँ पर? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहा जाता है। तो बेसिकली वस्तुओं को छांट करके अलग अलग बांटना ही हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण है। ओके, देन हमने बोला कि अगर हमें बांटना है, समूह बनाने हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीज को तो आधार बनाना होगा। कोई ना कोई ऐसी चीज लेनी होगी जिसके आधार पर हम उनको बांटेंगे। तो हमने बोला हम उनको गुणों के आधार पर बांटते हैं, तो उनमें क्या क्या गुण यानी कि क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही हैं उस आधार पर वर्गीकरण होगा। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले आपने लस्टर और अपीयरेंस की बात की थी, चमक के आधार पर आपका वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाएगा। कुछ कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो चमकदार होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो चमकदार नहीं होती है। तो जो चमकदार होंगी उनको एक समूह में रखा जाएगा, जो चमकदार नहीं होंगी उनको दूसरे समूह में रखा जाएगा। तो इस तरह से आप क्लासिफाई करते हैं। देन इसके बाद आपने ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए थे, जहां पर आपने बोला 3 टाइप के हमारे समूह बनेंगे। एक होगा ट्रांसपेरेंट, दूसरा होगा ट्रांसल्यूसेंट और तीसरा होगा ओपेक, यानी पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी। ठीक है, तो यहाँ पर पारदर्शी कौन से हैं? जिनसे प्रकाश आर पार गमन कर रहा है, जिनसे हमें क्लियरली विजिबल है और उसके यानी थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ओके, यानी कि उस पदार्थ से या उस वस्तु से अब अगर आपको क्लियरली सीन हो रहा है, विजिबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है उसके आर पार, तो इसका मतलब वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, यानी वहां पर पूर्ण प्रकाश क्या हो रहा है? उसमें से गुजर करके जा रहा है। लेकिन अगर वहां से धुंधला आपको दिखाई देता है तो वो ट्रांसल्यूसेंट यानी कि अल्प पारदर्शी कहलाते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है तो वो ओपेक है, जहां पर क्या आप कहेंगे? प्रकाश बिल्कुल भी गमन नहीं कर रहा है। तो पारदर्शिता के आधार पर 3 प्रकार के समूह बने। देन हार्डनेस के बेसिस पर अब वस्तुओं को प्रेशराइज करके देखिए कि वो अपना आकार बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। अगर वो अपना आकार बदल रहा है इसका मतलब वो कैसा है? वो कोमल है। ठीक है, और अगर आकार नहीं बदल रहा है तो वो कैसा है? वो हार्ड होगा। तो कठोरता के आधार पर आपने 2 प्रकार के समूह देखे, एक कठोर और दूसरा आपका कोमल। ठीक है ना, देन यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर। जल में तैरने और डूबने के आधार पर भी हमने क्या किया? यहाँ पर वर्गीकरण किया। ठीक है ना, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो जल में तैरने लगती हैं और कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं। तो डूबना और तैरना किस आधार पर है? उनके घनत्व के आधार पर। अगर घनत्व जो है वो जल में क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, और घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वस्तु क्या करने लगेगी? तैरने लगेगी। तो इस आधार पर भी 2 समूह बने थे। ठीक है, देन सॉल्युबिलिटी, विलेयता के आधार पर समूह बने। कुछ वस्तुएं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में विलेय हो जाते हैं और कुछ विलेय नहीं होते। तो विलेयता के आधार पर भी 2 प्रकार के समूह, विलेय पदार्थों का और अविलेय पदार्थ। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या कर रहे थे? समूहीकरण कर रहे थे। जैसे आपने बोला मैम हमारे पास 2 चीजें हैं, एक चीनी है और एक आपका क्या है? यहाँ पर रेत है सपोज। ठीक है, अब इन दोनों पदार्थ को हमें अलग अलग करना है तो किस आधार पर करेंगे? तो आपने बोला मैम चीनी जो है वो पानी में घुल जाती है जबकि रेत जो है वो पानी में घुलती नहीं है। तो एक विलेय हो गया, एक अविलेय हो गया। तो इस आधार पर दोनों को हमने बांट लिया है। ठीक है, देन मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिश्रणीय हो जाते हैं, यानी कि ऐसे द्रव जो आपस में मिल जाते हैं या घुल जाते हैं, आप बोल सकते हैं, तो उनको मिश्रणीय कहा जाता है, यानी मिसिबल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया वाटर है आपके पास, कार्बोनेटेड वाटर लिखा गया, सिंपल वाटर है आपके पास सपोज, और ऑरेंज जूस है आपके पास। ठीक है ना, ऑरेंज जूस यानी कि संतरे का रस है आपके पास और साथ में क्या है? उसमें जल है आपके पास। दोनों को अगर आप मिला देंगे तो इस प्रकार का आपका एक घोल बन जाएगा, जिसमें कि पानी कहाँ है और जूस कहाँ है ये आपको अलग अलग दिखाई नहीं देता है। जैसे आप लोग भी घरों में जूस बनाते होंगे या मार्केट से खरीद कर लाते हैं, कभी कभी उसमें पानी ऐड कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें अलग अलग दिखाई नहीं देता है कि जूस अलग है और पानी अलग है। तो दोनों लिक्विड्स कैसे है? मिसिबल है आपस में। कौन कौन? आपका जो जूस है वो भी
फ्रूट जूस आप बोल सकते हैं, और साथ में जल, ये दोनों आपस में कैसे हैं, मिश्रण ही है। और इसके अलावा जैसे हम दूध और पानी की बात करते हैं, दूध में अगर पानी को ऐड कर देंगे तो वो भी आपस में मिल जाते हैं, उनकी भी अलग अलग इस तरह से दिखाई नहीं देगा। अगर आप पानी में दूध मिला दें और फिर उसको ध्यान से देखें तो उसमें दूध कहाँ है और पानी कहाँ है, इस प्रकार से अलग अलग दिखाई नहीं देता है। दोनों कैसे होते हैं, मिश्रणीय हो जाते हैं, तो इनको मिश्रणीय द्रव कहा जाता है। इसके अलावा ग्लिसरीन देखी होगी आपने, घरों में हम लोग यूज करते हैं ग्लिसरीन को, तो ग्लिसरीन में कभी आप पानी ऐड करके देखना फिर क्या होता है, वो मिसिबल है या नहीं है, या अल्कोहल से आपके, ठीक है ना। देन इसी मिसिबिलिटी के बेस पर हमने और भी प्रकार के द्रवों की बात की जो आपस में मिलते नहीं है, जैसे पानी और तेल है। पानी में तेल ऐड करो या तेल में पानी ऐड करो तो आपको क्या दिखाई देता है, आपको दिखाई देगा कि जो पानी है वो अलग दिखता है और तेल अलग दिखता है। दोनों इस प्रकार का घोल बनाते हैं कि उसमें अलग अलग लेयर्स फॉर्म उनकी हो जाती है, ठीक है ना। तो इनको इममिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है, ठीक है। तो जो इममिसिबल लिक्विड्स होते हैं इस प्रकार की लेयर्स दिखाई देंगे आपको, ऑयल की लेयर अलग दिखाई देगी, पानी की अलग दिखाई देगी। जो इममिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेटिंग फनल यानी पृथककारी कीप के द्वारा हम लोग अलग करते हैं। हमने क्या किया था, उस मिश्रण को इसमें डाल देंगे, देन यहाँ से उसको लूज करेंगे, और अब जो नीचे आपका द्रव होगा उसको एक अलग वेसल में हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही ये लेयर यहाँ तक पहुंचेगी, यानी इस पूरे को अलग कर लिया, ये यहाँ पहुंचा तो इसको हम बंद कर लेंगे। तो इसमें एक द्रव जो हैवी लिक्विड है वो प्राप्त हो गया, और जो दूसरा लाइटर लिक्विड था वो हमने दूसरे कंटेनर में प्राप्त कर लिया। तो जो दोनों इममिसिबल यानी अमिश्रणीय द्रव थे उनको हम पृथक कर सकते हैं। डिकेंटेशन से भी आप इनको पृथक कर सकते हैं। जैसे आपने एक बीकर लिया, उसमें तेल भी और पानी भी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे उसको निथारेंगे तो ऊपर वाली लेयर आपकी अलग आ जाएगी और नीचे वाली लेयर इसी में रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या है, उन दोनों अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है। तो इस चैप्टर में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, इनको हमने एक ही बार में थरली रिवाइज कर लिया है ना। इसके बेसिस पर आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिन पर हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। ओके, जीआईसी पुभाऊ, आवाज आ रही है बच्चों, हैंड रेज करिए आवाज आ रही है तो। चलिए पुभाऊ, माइक ले लो बच्चे अपना। जीआईसी पुभाऊ, कोई एक ही बच्चा जाए, बच्चे बैठ जाइए, बाकी एक एक करके बात करेंगे। आगे आ जाओ, आगे। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, आगे आ जाइए, आपका फेस दिखाई नहीं दे रहा। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? आई एम योगेश सेनेगी। योगेश, कौन सी क्लास में हैं आप? मैम क्लास 6। वेरी गुड। तो ये चैप्टर पढ़ा आपने अभी तक? मैम जी। क्या क्या समझ में आया इस चैप्टर में? पढ़ा तो था। वेरी गुड। कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम पौधों को जानने। यहाँ पर मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपको? वस्तुओं के समूह बनाना। वेरी गुड, वस्तुओं के समूह बनाना। तो समूह बनाने का मतलब क्या होता है? बोलो, आपने कभी समूह बनाया है किसी चीज का? मैम नो। बनाया तो होगा, ध्यान दीजिए, किस चीज का समूह बनाया है? आप जहाँ पर पढ़ते हैं घर पे, आपका स्टडी टेबल होगा या जहाँ पर भी आप अपनी बुक्स रखते हैं, तो आपने बुक्स एक साइड रखी होंगी, नोटबुक्स एक साइड रखी होगी, स्टेशनरी एक साइड रखा होगा, रखा है? बोलो, किताबें एक साइड हैं, कॉपियां एक साइड रखी हुई हैं, ऐसा किया है आपने? किया है ना। तो वही समूह बनाना है। आपने क्या किया कि जिनका उपयोग मैं लिखने के लिए कर रहा हूँ, जो कॉपीज हैं उनको एक साइड रख लेता हूँ, ठीक है, नोटबुक्स जिनको कह रहे हो, और जो किताबें हैं उनको मैं एक साइड कर रहा हूँ। तो आपने उनमें जो उनमें समानताएं थी उनके आधार पर एक साथ रखा या फिर अलग अलग रखा। और आपने क्या देखा है, हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, जो खाने वाली चीजें जो किचन में यूज होंगी उनको सारा किचन में रखते हैं, है ना। जो वॉशिंग में यूज आएगा उसको वॉशरूम में रखते हैं। ऐसे सामान को क्या करते हैं, अलग अलग जगह रखते हैं। और कहाँ देखा है आपने ऐसा? दुकान में देखा है? किसी शॉप में गए हो तो वहां पे देखा है, जैसे जी मैम। आगे काउंटर पे सारी टॉफीज रखी हुई है,
आपकी मैम। चॉकलेट्स अलग रखी हुई है, वॉशिंग का सामान अलग है, डेयरी प्रोडक्ट्स अलग है, तो ये सारा क्या है? समूहीकरण है, समूह बनाना। ठीक है, जी मैम। बोलो यस। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसी प्रकार से अलग अलग वस्तुएं जो हमारे आसपास है उनके समूह बना रहे थे, और समूह बनाने के लिए कोई तो हमारे पास आधार होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि वस्तुएं चमकदार हैं, कठोर हैं, कोमल हैं, जल में तैर रही हैं, डूब रही हैं, या फिर आपस में जल में घुल रही हैं, नहीं घुल रही हैं, या फिर दो द्रव हैं वो आपस में मिश्रणीय है या नहीं है। इस आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं? समूहीकरण। और उसी समूहीकरण को नाम दिया जाएगा समूह बनाना, यानी वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन। अगर प्रश्न आएगा क्लासिफिकेशन क्या है या वर्गीकरण क्या है, तो क्या है? वस्तुओं को उनमें समानता के आधार पर समूह बनाना। ठीक है, तो मैं सिर्फ योगेश को नहीं बता रही हूँ, मैं सारे बच्चों को बता रही हूँ, सारे स्कूल को, कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, एलएमएस पे जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। योगेश, हमारे पास एक प्रश्न आया है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से विषम का पता लगाएं। विषम क्या होता है, पहले मुझे ये बताइए, विषम से क्या समझे? वेरी गुड, विषम। वेरी गुड, बताओ। विषम का मतलब होता है थोड़ा अलग। ठीक है ना, सम यानी कि समान और विषम यानी कि अलग। इसका मतलब क्या है? जो इनमें से अलग होगा उसके बारे में आपको बताना। ठीक है, तो क्या क्या है आपके पास, देखो। पहला है आपके पास, फर्स्ट, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कवर। कुर्सी, बिस्तर, टेबल यानी कि मेज, बच्चा और अलमारी। इनमें से कौन सा आपका अलग है? इस पूरे में से क्या आपको अलग लग रहा है, बताओ। इनमें से कुछ चीजें एक समान होंगी और एक अलग होगा, बताओ। मैम बच्चा। बच्चा। वेरी गुड। और आपने ऐसा क्यों बोला कि बच्चा अलग है, बताओ। मैम क्योंकि कुर्सी बिस्तर टेबल अलमारी लकड़ियों से बने होते हैं, इसीलिए। वेरी गुड। तो यही थी वो समानता या फिर भिन्नता जिसे बोलते हैं। वेरी गुड योगेश, सिट डाउन बच्चे। तो बच्चा इन सारों से अलग है क्योंकि ये सभी एक समान है, और ये सभी एक समान है, योगेश ने क्या बोला? ये सभी लकड़ी से मिलकर के बनी हुई है, या हम इन सभी को फर्नीचर की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ऑड वन आउट। ऑड वन का आउट का मतलब क्या है? जो सभी से अलग है उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर बच्चा है यानी कि बेबी, ये बाकी चीजों से क्या है? अलग है। चलिए, सेकंड है आपके पास, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। क्या नाम है बच्चे? माइक ऑन करिए। यस, क्या नाम है आपका? मैम योगेश योगेश। चनेगी। योगेश, किसी और को माइक दे दो। चलिए, एक एक कर, कैसे नहीं गुड करेंगे। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेरी मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। क्या नाम है? हर्षित दोगुणा। हर्षित, बताइए इनमें से कौन सा अलग है? मैम नाव। नाव अलग है, वेरी गुड। क्यों है अलग? मैम गुलाब और ये सब एक जैसे हैं और नाव लकड़ी की बनी रहती है, सबसे अलग है। हाँ, ये सब एक जैसे हैं क्योंकि ये क्या है? गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल, क्या है ये? मैम फूल है। फूल है, मैम वेरी गुड। फ्लावर। सिट डाउन हर्षित। फ्लावर है, वेरी गुड। तो बोट जो है आपकी यानी कि नाव, ये इनसे क्या है? अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सी, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। कौन बताएगा? सिट डाउन हर्षित, किसी और को माइक दे दो। जीआईसी डूंगरी, आवाज आ रही है? हैंड रेज करिए।
अपना माइक आप लोग रेडी रखेंगे। देखो कितने अच्छे से पुभाव के बच्चे आंसर कर रहे हैं। जीआईसी पुभाव, आ जाइए। हर्षित और योगेश के अलावा कोई और आंसर करेगा? गर्ल्स में दे दो किसी को माइक। चलिए, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या गुड नाम मॉर्निंग है? मैम, ममता बहुगुणा। ममता। ममता, बताइए इनमें से कौन सा अलग होगा? एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी और रेत। मैम रेत। रेत होगी, यानी कि सैंड। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड ममता, सिट डाउन बच्चे। ये अलग क्यों है? क्योंकि ये बाकी सारी जो चीजें हैं यहाँ की मेटल में आती हैं, यानी कि धातुओं में आती है। हमने पढ़ा था ना, जब हम उन गुण पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने लक्ष्य की बात की थी, और जो चमक होती है उसमें हमने धात्विक चमक की बात की थी। तब हमने धातुओं को भी पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा सा, कि धातुएं क्या क्या है। तो एल्यूमिनियम आपकी धातु है। एल्यूमिनियम के आपने और कुछ नहीं देखे होंगे, तो जो यूटेंसिल्स होते हैं, यानी कि बर्तन जो होते हैं घर में, वो आपने देखे होंगे। लोहे के बर्तन देखे होंगे, तांबे के देखे होंगे, और चांदी के आपने ज्वेलरी वगैरह देखी होगी, ठीक है, या सिक्के देखे होंगे। तो ये सारी चीजें धातु में आती हैं, मेटल्स में। रेत हमारा इनसे अलग है, इसलिए इसको क्या कर लिया है हमने, यहाँ से हटा लिया। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ, ठीक है। जीआईसी डूंगरी और जीआईसी क्वाणु। आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करो, आवाज आ रही है तो। जीआईसी क्वांट, वेरी गुड। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। बातें नहीं करेंगे, देख रही हूं मैं। माइक ले लेंगे डूंगरी और क्वाणु दोनों ही। जल्दी से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। नोट कर लिया? हैंड रेज करिए, नोट कर लिया तो। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सत्य असत्य, यानी कि ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट दी जाती है आपको, एक कथन दिया जाता है। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें से हमें बताना होता है कि ये जो कथन है, ये जो वाक्य लिखा गया है, ये सही है या गलत है, जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पर, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए जीआईसी क्वाणु, माइक ले लो। फर्स्ट है आपका, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। बताइए। जीआईसी डूंगरी, बातें नहीं करेंगे, बोलो माइक से। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? चलिए इसका आंसर बताओ। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। सही है या गलत? फॉल्स है, वेरी गुड। चलिए, क्योंकि हमने पढ़ा है पारदर्शिता के आधार पर दो समूह बन रहे थे, जिनमें हमने कांच को ऐसे समूह में रखा था जो पारदर्शी था, और पत्थर को ऐसे समूह में रखा था जो अपारदर्शी था। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो इस तरह से ये पहली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी, यानी कि असत्य हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डजंट। नोटबुक में चमक होती है जबकि इरेजर में, यानी कि जो आपका रबड़ होता है जिससे आप मिटाते हैं, जो पेंसिल से लिखते हैं, उसमें नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको बतानी। कौन बताएगा? हैंड रेज करो, किसको आंसर करना है। नोटबुक चमकदार है और इरेजर नहीं है, ये सही है या गलत? उभाऊं। गुड मॉर्निंग मैम।
वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम मेरा नाम लोकेश है। लोकेश। जी मैम। यस, क्या होगा इसका आंसर? मैम यस। हिंदी में पढ़ते हो आप लोग या इंग्लिश में? मैम कौन सा टू। मीडियम है आपका? ट्रू होगा। ओके। मैम हिंदी। हिंदी में पढ़ते हैं तो सही है ये या गलत है बताओ? जो नोटबुक होती है हमारी मैम जिसमें सही। लिखते हैं, सही होगा, ठीक है। उसमें चमक होती है और जो इरेजर है उसमें चमक नहीं होती। जी मैम। सही होगा, ठीक मैम है। मैम इसका और आंसर किसी सही को? है। ठीक है, ठीक है। और किसी को आंसर करना है लोकेश के अलावा? ये मैम सही मुझे। है या गलत? जीआईसी पुभाव लोकेश। लोकेश। जी मैम। बातें क्यों हो रही है क्लासरूम में? बातें मैम नहीं करनी। आंसर की भी है। जी मैम। ठीक है। इसका आंसर जो है वो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि नोटबुक में किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है। वो व्हाइट कलर होता जी है मैम। पर चमकदार नहीं होता। ठीक है। जी चमकदार मैम। क्या जी थी? मैम। जो धातुएं थी जिनमें धात्विक चमक थी एक प्रकार की। ठीक है। और तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। चलिए सिट डाउन बच्चे। तो इस तरह से हमारा पहला स्टेटमेंट जो बता दिया गया था कि फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर फॉल्स होती है। और तीसरा है आपके पास चॉक डिजोल्व इन वाटर, यानी कि चॉक जो है वो पानी में घुल जाता है। तो आपको पता है ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? फॉल्स है। क्योंकि चॉक आप लोगों के आसपास होगा, उसको आप क्या करेंगे? पानी में घोलने का प्रयास करेंगे तो वो घुलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अविलेय होते हैं, यानी कि इनसॉल्युबल होती है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो यानी असत्य। असत्य। एफ का मतलब है फॉल्स। चलिए फोर्थ आपके लिए होमवर्क में है, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। सोना सबसे तन्य धातु है। ये फॉल्स है, ये आपका ट्रू है। और एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? ठीक है, वर्गीकरण से आप लोग क्या समझते हैं? चलिए बताइए, आज का सेशन सभी को समझ में आया? समझ में आया तो हैंड रेज करो। कुआनु और पुभाव, डुगरी, पुजार गांव, समझ में आया जितना पढ़ा? बोलो, हैंड रेज करिए। चलिए, आज के सेशन में जीआईसी पुभाव ने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया, जीआईसी कुआणु के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया, पुभाव से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किए, योगेश, लोकेश, हर्षित, ममता। जीआईसी डुंगरी से महेंद्र ने आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको पूछ लेना है, कोई डाउट होता है तो उसको पूछ लेना है। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आने वाले सेशन में क्वेश्चन आंसर्स पर हम लोग बात करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।